अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम इन अदर वीडियो। डियर स्टूडेंट, 9th क्लास मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट की हुई थी, जिसका चैप्टर नंबर 8 हम कर रहे थे। तो लास्ट टाइम हमने इसके क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 डिस्कस करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो ये पूछ रहा है हमसे, वो ये कहता है कि व्हाट इज importance of logical reasoning in mathematical proof। यानी कि जब हम मैथमेटिकल प्रूफ कर रहे होते हैं तो वहां पर लॉजिकली रीजनिंग बताना क्यों जरूरी होता है। वो कहता है गिव एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट योर पॉइंट, यानी कि एक एग्जांपल दें जिससे आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लें या वाजिया कर लें। तो बेटा इसका सिंपल से मैंने छोटा सा आंसर लिखा है कि लॉजिकल रीजनिंग इज इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिकल प्रूफ बिकॉज, ये अहम पॉइंट है बेटा, बिकॉज इट हेल्प अस टू गिव स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। यानी कि लॉजिकल रीजनिंग जो मैथमेटिकल प्रूफ है वहां पर इसलिए जरूरी है कि वो हमें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन दे सके, और दूसरे नंबर पे ये कि इससे अगला स्टेप किस मैथमेटिकली लॉजिक के तहत आया वो हमें एक्सप्लेन कर सके। अच्छा, टू प्रूव द स्टेटमेंट करेक्टली अवॉइड एरर्स, यानी कि स्टेटमेंट को करेक्टली प्रूव करने के लिए भी हमें क्या है, लॉजिकल रीजनिंग की जरूरत है। अवॉइड द एरर्स को खत्म करने के लिए भी हमें लॉजिकल रीजनिंग जरूरी है। एंड शो दैट द रिजल्ट, और वो रिजल्ट शो करना ट्रू फॉर ऑल केसेस, यानी कि जो भी हम प्रूव करेंगे वो ऑल केसेस में क्या हो, ट्रू हो। तो इसके लिए हमें लॉजिकल रीजनिंग की जरूरत होती है। तो बेटा एक एग्जांपल लिखिए यहाँ पर सिंपल सी, सम ऑफ टू ऑड नंबर इज इवन, यानी कि कोई से दो ऑड नंबर का सम करें तो वो कहता है कि क्या आता है जी, इवन आता है। तो हम इसके लिए बेटा दो नंबर कंसीडर कर लेते हैं। मैंने कहा एक नंबर एक्स है और दूसरा क्या है, वाई, बाय द ऑड। अब बेटा ऑड नंबर है तो वो इस तरह की शक्ल में लिखे जाते हैं। देखें, अगर m और n क्या है, इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पर m की कोई भी वैल्यू आप पुट करो। सपोज m1 पुट करता हूं तो 2 1 दा 2 प्लस क्या हो जाएगा 1, तो 3 आ जाएगा। 3 क्या है बेटा, ऑड नंबर है। ये देखें, अगर हम इधर क्या पुट कर देते हैं, 1 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 1, तो 2 1 दा 2 प्लस 1, तो क्या आया बेटा 3 आ गया। अगर मैं यहाँ पर m को क्या रख देता हूँ, 1 रख देता हूँ। इसी तरह से अगर m को 2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा 2 टू द 4 प्लस 1। अगर मैं m को क्या रख दूं, 2 रख दूं, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो ये जो नंबर्स हैं ये जनरल फॉर्मेशन है किसकी, ऑड नंबर्स की। अब हमने इसको क्या करना है, सम। तो इन सम किया, ये पहला नंबर है और ये दूसरा x प्लस वाई, इन दोनों को सम किया। आप देखें 2m प्लस 2n, 2m प्लस 2n एज इट इज आ गया। 1 प्लस 1 क्या होता है 2। अब इन दोनों तमाम वैल्यूज में से 2 को क्या कर लिया, कॉमन। क्योंकि बेटा इसके साथ 2 आ रहा है, प्रोडक्ट में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये पूरी वैल्यू, ये पूरा नंबर जो है वो 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। जब ये 2 से डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा, तो इसका क्या मतलब है कि सम क्या हो जाएगा, इवन नंबर प्रूव हो जाएगा। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर उसने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। वो ये कहता है कि इस स्टेटमेंट को पढ़ के बताएं कि ये स्टेटमेंट कहां से बिलोंग करती है, मतलब ये क्या है, एक्सियम्स है या फिर कंजक्चर्स है या फिर थ्योरम है। तो बेटा पहली स्टेटमेंट ये है, वो कहता है देयर इज एग्जैक्टली वन स्टेट लाइन थ्रू एनी टू पॉइंट्स, यानी कि दो पॉइंट से सिर्फ एक स्टेट लाइन क्या हो सकती है, पास हो सकती है। यानी कि ये दो पॉइंट्स हैं कोई से, तो बेटा देखें ये ए पॉइंट हो गया और ये बी, तो यहां से क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स को जो टच करेगी तो वो क्या होगी, एक ही स्ट्रेट लाइन पास होगी ना। तो हाँ जी, तो ये बेटा क्या है, हमारे पास एक्सियम है। क्यों, क्योंकि इसमें हमें प्रूफ की जरूरत नहीं है। दिस इज एक्सियम बिकॉज दिस इज अ एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ, इट इज द रूल ऑफ ज्योमेट्री, यानी कि ये बेसिक रूल है ज्योमेट्री का, और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं विदाउट एनी प्रूफ। हमने पढ़ा हुआ है, तो एक्सियम की डेफिनेशन में बेटा हमने यही कुछ पढ़ा था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट किसको बिलोंग करती है, एक्सियम्स को। दूसरी स्टेटमेंट है बेटा, उसमें क्या कहता है, every even number greater than 2 can be written as the sum of two prime numbers। तो
हमें पता है, हम इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि हर जो आपके पास इवन नंबर होगा जो ग्रेटर देन 2 है उसे हम क्या करते हैं, सम ऑफ प्राइम नंबर लिख सकते हैं। देखिए 2 से बड़ा नंबर क्या हो सकता है, 2 से बड़ा नंबर हमारे पास 4 है, इवन है, 2 प्लस 2 लिखा गया, दोनों प्राइम है। अच्छा अब मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ 8, 8 को क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 5 लिख सकते हैं। तो ये क्या है बेटा, कंजक्चर है। क्या है जी, कंजक्चर है। हमें इससे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ। दिस इज अ कंजक्चर बिकॉज इट इज नॉट येट प्रूव्ड। तो ये सिंपली हमें पता चल जाता है, 2 प्लस 2 4 आ जाता है, 3 प्लस 5 क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। तो इसकी प्रूफ की जरूरत नहीं है। अच्छा नेक्स्ट बेटा थर्ड है, द सम ऑफ एंगल्स इन ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यानी कि ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो क्या होता है, 180 होता है। तो ये है बेटा थ्योरम, क्योंकि हम इसे ज्योमेट्री के प्रीवियस फैक्ट से प्रूव्ड कर सकते हैं। जैसा कि दिस इज द थ्योरम बिकॉज इट कैन बी प्रूव्ड फ्रॉम यूजिंग द बेसिक रूल और नॉन फैक्ट्स। ठीक है, तो ये बेटा क्या है, थ्योरम है। और ये वाली क्या स्टेटमेंट थी, कंजक्चर थी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कहता है कि फॉर्मुलेट सिंपल डिडक्टिव प्रूफ। मतलब सिंपल आप लोगों ने इसको प्रूव करना है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो सिंपली हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर लेनी है। तो बेटा यहां पर इसका फर्स्ट पार्ट है, प्रूव दैट x माइनस 4 होल का स्क्वायर। यानी कि फर्स्ट पार्ट को अगर मैं कंसीडर कर लूं यहां पर सॉल्यूशंस में, तो फर्स्ट पार्ट है क्या लिखा हुआ है बेटा यहां पर, x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25 होता है। ठीक है, ये हमने क्या करना है जी, प्रूव करना है। तो चलें जी इसको हम प्रूव करते हैं। प्रूव में बेटा क्या, लेफ्ट हैंड साइड में इसकी कंसीडर कर लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड बेटा इसकी क्या है, ये है जी x माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा 9। अच्छा तो बेटा ये देखिए, ये हमारे पास a माइनस बी की आइडेंटिटी ओपन हो रही है, a माइनस बी की आइडेंटिटी। तो क्या होती है a माइनस बी की आइडेंटिटी, उसको भी यहाँ देख लें जरा, यहाँ मैं लिख देता हूँ ये फार्मूला। ये होता है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। इसे हम यूं रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ये 2ab दरमियान में लिख दो और बी स्क्वायर बाद में लिख दो। मैंने दोनों स्क्वायर पहले लिख दिए और 2ab बाद में लिख दिए। तो बेटा इसको एक्सपेंड करें तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा आपके पास पहली वैल्यू का स्क्वायर, उसके बाद प्लस सेकंड वैल्यू क्या है जी 4, इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू क्या थी x और सेकंड वैल्यू क्या थी जी 4 आ जाएगा। उसके बाद प्लस क्या आ गया 9 एज इट इज जी। तो इसको ओपन करें जरा, ये क्या बना, x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस 4 टू द 8x और प्लस क्या आ जाएगा 9। ऐड करें जरा, ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर 16 और इसको ये माइनस क्या हो जाएगा 8x, इन दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो देखें जरा इसकी राइट साइड यही नहीं थी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, राइट हैंड साइड। तो प्रूव नहीं हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या होगी, राइट हैंड साइड। तो ये आ जाएगा, हो जाएगा प्रूव। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटा नेक्स्ट पार्ट है इसका। नेक्स्ट में वो ये क्या कहता है, वो कहता है कि x प्लस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है जी, इज इक्वल टू होता है 4x के। तो इसको हमने प्रूव करना है जी। तो इसकी भी बेटा लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लें आप लोग। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर जी। दोनों का फार्मूला ओपन कर दें, तो यहां पर फार्मूला ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1
इंटू क्या आ जाएगा बेटा 2ab, ए की जगह पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा और b की जगह पे 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या है जी माइनस, जब बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट अप्लाई करते हैं, इसका फार्मूला ओपन करें, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2a और b। ठीक हो गया, वही आइडेंटिटी यहाँ प्लस वाली आइडेंटिटी ओपन कर दिया और यहाँ पर माइनस वाली। सिंप्लीफाई करें जरा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा प्लस 2x माइनस ये ब्रैकेट एज इट इज, ये आ जाएगा आपके पास x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और ये क्या आ जाएगा माइनस 2x आ जाएगा। चलें इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दें, अब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये माइनस प्लस है तो इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा। तो यहां पर देखें जी कटिंग होती है, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस का 1 किससे कैंसिल हो जाएगा -1 से, तो क्या बचेगा यहाँ पर एक 2x ये बचा और एक 2x ये बचा, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास 4x आ जाएगा। और ये 4x बेटा क्या है जी, यही तो हमने बनाना था, ये क्या हो गया राइट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रूव्ड हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गई राइट हैंड साइड होगी, तो ये इसका आंसर क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। अच्छा उसके बाद बेटा थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट के लिए मैं यहां से बोर्ड रेज कर लेता हूं, इधर ही कर लेते हैं हम लोग थर्ड पार्ट को। जी थर्ड पार्ट में बेटा उसने क्या पूछा है जी, वो कहता है कि प्रूव करना है हमने इसको x प्लस 5 क्या है जी x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है जी 10x होता है। ये हमने क्या करना है जी प्रूव करना है। सेम मेथड लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या करते हैं जी कंसीडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की तो बेटा क्या है जी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ये है x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर जी, तो बच्चे फार्मूला ओपन करेंगे ये क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि पहली वैल्यू का स्क्वायर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू माइनस जी। अब इसका फॉर्मूला ओपन करें, ये क्या आ जाएगा x का स्क्वायर यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की जगह पे क्या आ जाएगा x और b की जगह पे 5 आ जाएगा। ठीक हो गया, चलें अब इसका स्क्वायर ओपन करें तो क्या आ जाएगा x का स्क्वायर क्या होता है x ही होता है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और प्लस 5 टू का क्या आ जाएगा 10x माइनस जी, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 और माइनस 10x। चलें अब क्या हो सकता है जी ये x स्क्वायर एज इट इज 25 एज इट इज प्लस 10x। अब इस ब्रैकेट को रिमूव करना, तो माइनस अंदर अप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर ये देखें प्लस माइनस माइनस, ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहां पर क्या आ जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा 10x। अब यहां पर देखें कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल क्योंकि ये प्लस का और माइनस का, उसके बाद ये 25 और ये क्या है जी 25 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट बेटा क्या बचा हमारे पास, ये दो वैल्यूज बच गई 10x और 10x, क्या होता है जी 10x और 10x कितना होता है 20x, और ये आ गया जी आपके पास राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूव करना था, तो ये क्या हो जाएगा इसका प्रूव हो जाएगा। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।